हम लोगों ने उसको किंग बनाया है और हम लोग ही उसके पीछे हैं। अगर मेरे कहने से कि भाई किंग नहीं करेगा तो अगर वो रन कर लेगा तो मैं कह देता हूँ कि भाई वो किंग नहीं करेगा। बट पास में बहुत कुछ हो चुका हुआ है जिसने मैं आपको खोल के दिखा सकता हूँ कि किसने किसको क्या क्या बोला हुआ है। आपको लगता है कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, किंग कर लेगा, तो सर मैं माजरत चाहता हूँ सबसे, और मेरी स्टेटमेंट वही है, ही वाज द बेस्ट एंड ही विल कम आउट दिस डिफिकल्ट टाइम। जब से इनकी नजर लगी है ये घंटा मुसलसल बज ही रहा है और पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है इस हवाले से बात हो रही है। क्रिटिसाइज करना बुरा नहीं है, बट जब आप पर्सनल क्रिटिसाइज करते हैं वहां पे हर्ट होता है, बिल्कुल होता है। उसे कप्तानी ले लेनी चाहिए, उसको टीम से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर उसको बाबर पसंद है और वो जितना उसको बाबर को जानता है उस हिसाब से वो बात कर रहा है तो वो हसन अली बिल्कुल सही कह रहा है। बिल्कुल हसन अली, क्या दुनिया बोलती है कि बाबर अच्छा प्लेयर है, क्या गलती हो रही है ये हसन अली ठीक नहीं कराएगा, ये कामरान अकमल ठीक नहीं कराएगा। सही बात है, बाबर ने खुद करनी है ठीक। आपके कहने से तनकीद इतनी तनकीद कि 10 रन नहीं हो रहे उससे यार, मतलब पाकिस्तान का ब्रांड यार विमन रिचर्ड को पकड़े ना जो बेहोश हो रहे थे, ब्रायन लारा को पकड़े ना जो बेहोश हो रही थी पार्टियां कवर ड्राइव में, वो किधर है? मैं ये पूछ रहा हूं। तो तनकीद आप उस वक्त भी कर रहे थे, तनकीद आप आज भी कर रहे हैं। भाई ये एक ऐसी चीज है जिसकी आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्या कह रहे हैं, दूसरा क्या कह रहा है, आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, अंदर की खबर दे रहे हैं, उसको छोड़ दें आप। तो क्या थक गए फर्स्ट क्लास खिलाया ना उसको 2 साल, 1 साल ही खिला ले, सीजन खिला ले। जगह पे किसको खिलाना है? उसकी जगह पे क्रिकेट बंद हो जाएगी पाकिस्तान में। नहीं, जब बाबर नहीं थे तो पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होती। नहीं, अभी हम ये नहीं कह रहे क्रिकेट, अभी आप ये कह रहे हैं उसको निकाल दें। पाकिस्तान के सिस्टम में ऐसा कोई प्लेयर नहीं जिसको रिप्लेस कर सके ना। ये टीम में क्यों है यार इतनी गिरी हुई परफॉर्मेंस के बाद? मसले नहीं बताओ। अब तो उमर अकमल ने भी कह दिया उसमें बुरा वक्त आया तो आप उसको टीम से बाहर कर देने की बात। कौन सा बुरा वक्त यार, पूरी कौम क्रिकेट पे बुरा वक्त आया, आप एक आदमी पे लगे ना उसमें बुरा वक्त आया। राइट टाइम है उसको सपोर्ट करने का। अगर आप ठीक है, मैं भी इस चीज से एग्री करता हूं, आपको भी पता है मैं जहां पे बात करता हूं एज ए प्लेयर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इस टाइम पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। मेरी फीलिंग है कि कैप्टनसी उसको हर्ट कर रही है, उसके खेल को, उसकी बैटिंग को। तो मैंने वो बात करी और हम इतने टाइम से ये बात बोल रहे हैं, पाकिस्तान में भी हम यही बोल रहे थे ना जब कप्तान। हाँ, आप देखिए ना उसका गुस्सा कितना है ग्राउंड के अंदर, ये चीज बताती है। वहां पे इंसान कूल हो तो समझ में आता है। उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं है, उसमें इतना टैलेंट नहीं है, उसको कप्तानी का पता ही नहीं है। मैंने पहले आगे आप याद है हम लोग ये कहते थे कि जनाब हर कोई सिक्का उछाल देने वाला कप्तान नहीं होता है। उसके बावजूद ये बंदा जो है जीरो था, जबकि मैंने आपको बताया था कि 90% जो कप्तानी होती है ना वो पहले टॉस से पहले होगी भी होती है। पाकिस्तान की बदनसीबी है बच्चों की कि मतलब उस आदमी को आपने किंग बना दिया जिसकी प्रिंस की भी औकात नहीं, उसको किंग बना के घूमेंगे तो ये तो हाल होगा आपका। फ्रेंचाइज तो किसी को भी कप्तान बना सकता है, फ्रेंचाइज तो किसी को भी खिला सकता है, किसी को भी कहीं से जो है वो ले सकता है। फ्रेंचाइज की मैं बारे में कुछ नहीं कह सकता कि जी उसको कप्तानी से हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ जिन लोगों ने पूरी कोशिश की थी उसको पाकिस्तान टीम से कप्तानी से हटाना, उन्होंने हटवा दी। उसकी क्लास चेक करे बाबर की, क्या क्लास है उसकी, क्या रन्स किए हैं उसने। मैंने कहा वो भी क्रिकेटर थे, मैं कहा फिर ऐसा करें, अभी तो क्रिकेट छोड़े हुए 10 साल हो गए, अभी पैड पहने और आ जाए। अभी बड़ी क्लास थी, आप यूसुफ बैठे तजिया करते हैं, हम कहते हैं पहले पैड यूसुफ भाई आ जाए, आप रीदी को कहते हैं आ जाए ग्राउंड में। ऐसे नहीं होता, एक टाइम होता है और आपको ये टाइम जज करने में वक्त लग रहा है, या आप बेवकूफ बने जा रहे हैं। बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जिनमें ग्रेट सचिन तेंदुलकर की मिसाल है कि जब उसने देखा कि मैं कप्तानी में इतना अच्छा नहीं कर पा रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसने कप्तानी छोड़ के फिर अपनी बैटिंग के ऊपर तवज्जो दी। कप्तानी आती है तो 5 साल कप्तानी की है ना उसने, लेकिन टाइटल कोई नहीं जीता ना सर। टाइटल नहीं जीता तो फिर पीसीबी को वो कहना कि भाई पीसीबी ने क्यों बनाया है। अगर देखें हर 2 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप आता है, हर 4 साल के बाद या 3 साल के बाद 50 ओवर वर्ल्ड कप आता है। अगर 2 साल के बाद इंसान को नजर आ जाता है ना कि यार ये कप्तान है कि नहीं है, तो फिर पीसीबी को चाहिए था ना, तो उसे कप्तानी ले लेनी चाहिए। जल्मी के लिए भी आप कहने के आया कप्तानी जो है वो इन पे पाबंदी लग जानी चाहिए, छोड़ दें। बात ये नहीं, आप साबित किया कि उसको मोहल्ले की भी नहीं करनी चाहिए, अच्छा उसको किसी स्कूल की भी नहीं करनी चाहिए जिसमें एक टैलेंट नहीं। क्रिकेट बचानी है और हॉकी से बदतर हाल से दूर रखना है अपने क्रिकेट को, तो साफ बोलो यार, वरना क्रिकेट में आपकी गिर गया बिल्कुल। बाबर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, पर सलमान इकबाल कह रहे हैं वी वर फोर्स्ड टू रिलीज बाबर आजम क्योंकि वो अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करने को तैयार नहीं थे। बाबर यकीनी तौर पर पाकिस्तान का ब्रांड है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में रीढ़ की हड्डी है। आज भी बाबर जैसे प्लेयर पाकिस्तान में पैदा नहीं होते। कोई मसला है तो बाबा रामदेव के पास चले जाओ, वो भी कुछ ना कुछ फूक फाक के इसके ऊपर सेट ठीक कर दे। मसला आपका टेक्निकल चीजें हैं यार, आपने पूरी नहीं है, आप जबरदस्ती खेले जा रहे हैं। पहले वो खेल रहे हैं, आपने शुरू की 2021 से मैं कह रहा हूं यार, मैं घंटा मेरा क्रिकेट की नाम स्ट्रीमलाइन से कोई ताल्लुक नहीं, ना मुझे मिलने का शौक है ना तस्वीरें खिंचवाने का शौक है इनके साथ यार। एक शख्स ने आपके 4 इवेंट्स कैप्टन किए हैं, आप मुझे तो जब भी पूछेंगे मैं यही बोलूंगा कि ही इज किंग बाबर आजम। मैं अभी वही बात कर रहा हूं, अभी भी बात कर रहा हूं, यही बात कर रहा हूं। वेयर पूरी बात करते हैं। अहमद शहजाद ये कहते हैं कि भाई आपने 4 इवेंट कैप्टन कर लिए और आपने प्रोड्यूस क्या करके दिया हमें, ये बताएं। जय हिंद दोस्तों, बाबर आजम जिस तरीके से हर बार एक्सपोज हो रहा है उसको देखते हुए फाइनली हसन अली ने भी अपना स्टेटमेंट वापस कर लिया कि बाबर आजम किंग है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा बवाल मचा रही है। तो चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब
सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान की बदनसीबी है बच्चों की कि मतलब उस आदमी को आपने किंग बना दिया जिसकी प्रिंस की भी औकात नहीं, उसको किंग बना के घूमेंगे तो ये तो हाल होगा आपका यार। फिर आप मुझसे तवक्को करते हैं, सोहेब मकसूद का सुना रहे हैं मुझे, भैया ध्यान देने की जरूरत नहीं है अभी। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के लिए साफ तौर पे आपने अपनी सारी सिफारिशों को छोड़कर, सारी उन चीजों को छोड़कर के यार मेरा जानने वाला है, खाया पिया साथ है, ये नहीं चलेगा। क्रिकेट बचानी है और हॉकी से बदतर हाल से दूर रखना है अपने क्रिकेट को, तो साफ बोलो यार, वरना क्रिकेट में आपकी गिर गया बिल्कुल। भाई बताएं कितना कसूरवार, कितना अपना हाथ समझते हैं बाबर आजम को इस स्टैंडर्ड तक लाने में आप अपना। अली देखें यार, मैं कोई जादू टोना नहीं करता ना, मेरे लिए कराची में या पाकिस्तान में दीवारों के ऊपर या ट्रेन स्टेशन के बाहर लिखा हुआ है कि हाफिज जी हाफिज इतने बैठे में आइए अपने दम दुरूद करा लीजिए, मोहब्बत में पार कर देंगे, आपकी आरज़ुएं पूरी कर देंगे, ठीक है, बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चा भी पैदा करवा देंगे। ये वाले ताबीज तो मेरे पास नहीं है भाई, ठीक है, अगर होते हैं तो ठीक है। जो ताबीज करने वाली पार्टियां जो सिफली का अमल या जादू टोने करते हैं वो भी नहीं खड़ा कर पा रहे यार। अब खत्म हो गई ना बात, उनसे करवा लो कुछ। अगर कोई मसला है तो बाबा रामदेव के पास चले जाओ, वो भी कुछ फूक फाक के इसके ऊपर शायद ठीक कर दे। मसला आपका टेक्निकल चीजें हैं यार, आप पूरी पूरी नहीं है, हम जबरदस्ती खेले जा रहे हैं। 2021 से मैं कह रहा हूं यार, मैं घंटा मेरा क्रिकेट की ना स्ट्रीम लाइन से कोई ताल्लुक नहीं, ना मुझे मिलने का शौक है, ना तस्वीरें खिंचवाने का शौक है इनके साथ यार। कमाल हो गई, मैं क्रिकेट देखता रहा हूं पिछले 35-40 सालों से पाकिस्तान की। ये तो अंजाम किया आपने अपने आर्काइव का, ये अंजाम किया अपने लेजेंड का, आपने ये अंजाम किया कि आपको जुबान लग रही है, आपको तफरीह लग रही है। सर आपकी बददुआ लग रही है, मेरी मैंने किस बात की बददुआ दी है? आप मुसलसल आप बैठ के शोज के अंदर वो जो भी आप मजे लेते हैं यहाँ बैठ के, मैं क्या मजे लेता हूं? आप मुसलसल बोल रहे होते हैं बाबर आजम को, मुसलसल बोल रहे हैं। मैं परफॉर्मेंस में बोल रहा हूं, तो मैं को पर्सनल ऐसा कैसे उसे कप्तानी ले लेनी चाहिए, उसको टीम से बाहर निकाल देना चाहिए। ये राइट टाइम है उसको सपोर्ट करने का। अगर आप, ठीक है, मैं भी इस चीज से एग्री करता हूं, आपको भी पता है मैं जहां पे बात करता हूं एज ए प्लेयर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इस टाइम पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। माशाल्लाह उसकी 50 से ऊपर एवरेज है, उसने नंबर 1 रखा हुआ अपने आप को, टॉप 3 में उसने रखा हुआ है, चाहे वनडे है, चाहे T20 है, चाहे टेस्ट मैच है। तो उसको ये सोचना चाहिए कि भाई अगर उस पे है, ठीक है यार, अगर आपसे नहीं आप चाह रहे कि यार उसको उसे कप्तानी ले लेनी चाहिए, ठीक है, फ्रेंचाइज की मर्जी है, ना उसकी मर्जी है ना मेरी। आप उसको हम आसान कर देते हैं। आपकी नजर में कप्तानी बाबर को आती है या नहीं आती? नहीं देखिए, कप्तानी आती है तो 5 साल कप्तानी की है ना उसने, लेकिन टाइटल कोई नहीं जीता ना सर। टाइटल नहीं जीता तो फिर पीसीबी को वो कहना कि भाई पीसीबी ने क्यों बनाया है। अगर देखें ना, हर 2 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप आता है, हर 4 साल के बाद या 3 साल के बाद 50 ओवर वर्ल्ड कप आता है। अगर 2 साल के बाद इंसान को नजर आ जाता है ना कि यार ये कप्तान है कि नहीं है, तो फिर पीसीबी को चाहिए था ना, तो उसे कप्तानी ले लेनी चाहिए थी। फिर 5 साल क्यों रखा उन्होंने? तो फिर अब आप PSL के अंदर भी चौथी दफा वो कप्तानी कर रहे हैं, तो फिर फ्रेंचाइज को चाहिए ना कि भाई हमने क्यों रखा है। इंसान का तो 1 साल से पता चल जाता है कि भाई ये कप्तान रह सकता है कि नहीं रह सकता। मेरी फीलिंग है कि कैप्टनसी उसको हर्ट कर रही है, उसके खेल को, उसकी बैटिंग को। तो मैंने बात करी और हम इतने टाइम से ये बात बोल रहे हैं, पाकिस्तान में भी हम यही बोल रहे थे ना जब कप्तान। हाँ, आप देखें ना उसका गुस्सा कितना है ग्राउंड के अंदर, ये चीज बताती है। वहां पे इंसान कूल हो तो समझ में आता है ना, जैसे विलियमसन है, कैच भी छुट जाए, कल वार्नर ने कैच छुड़ाया तो ताली बजाइए। मतलब वो डिफरेंट कल्चर है, हमारे यहाँ डिफरेंट कल्चर है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये PSL तो जैसी भी है गुजारनी तो है, एज कैप्टन ही गुजारे। मेरी रिक्वेस्ट है इनके फैन से जो ट्रेंड चलाने वाले हैं कि कप्तानी का अब दोबारा कभी ना कहें, उसको एज अ प्लेयर खेलने दें। परफॉर्मर है, नो डाउट। हसन ने जो बातें की हैं बड़ी जबरदस्त, जैसे उसने बॉलिंग में अपनी इम्प्रूवमेंट लाया ना, बोलने में भी लाया। इससे पहले कैसे बोलता था, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस चीज को मजीद बेहतर करे और अपनी बॉलिंग के साथ। और बाबर के लिए यही है कि एज अ प्लेयर खेलेगा तो उसके लिए अच्छा है। बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जिनमें ग्रेट सचिन तेंदुलकर की मिसाल है कि जब उसने देखा कि मैं कप्तानी में इतना अच्छा नहीं कर पा रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसने कप्तानी छोड़ के फिर अपनी बैटिंग के ऊपर जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया, किस तरीके से हसन अली ने जिस तरीके से बातें कही है बाबर आजम के बारे में, कुछ पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर इसको डिफेंड कर रहे हैं कि हसन अली ने अच्छा कहा है कि बाबर आजम मतलब किंग नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से हर बार एक्सपोज हो रहा है, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट हो, चाहे मतलब प्रैक्टिस सेशन हो, चाहे मतलब PSL हो, हर जगह बाबर आजम जिस तरीके से एक्सपोज हो रहा है, उसको देखते हुए हसन अली ने भी अपना जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया था कि किंग कर लेगा, मतलब किंग बाबर आजम किंग है, अब उसने कहा है कि बाबर आजम किंग नहीं है, हमने मतलब स्टेटमेंट वापस ले लिया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हसन अली ने मतलब थूक कर चाटने वाला काम किया है, जिसको देखकर पाकिस्तान के कुछ ऐसे भी क्रिकेटर हैं जो मतलब बाबर आजम के रिश्तेदार लगते हैं, वो मतलब बाबर आजम को डिफेंड कर रहे हैं कि बाबर आजम को हमें और टाइम देना चाहिए, जिससे बाबर आजम और अच्छा प्रदर्शन करेगा। लेकिन बाबर आजम को पिछले 3 सालों से यही मौके मिल रहे हैं, हर बार मौके मिलते हैं, लेकिन ये रन्स बनाता है नेपाल के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबर आजम हर बार एक्सपोज होता है, लेकिन फिर भी ये बातें नहीं मतलब रोकते हैं लोग, ये पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर, कि बाबर आजम को और कितना चांस मिलना चाहिए। बाबर आजम को जितने चांस मिले हैं सब बार एक्सपोज हुआ है, चाहे न्यूजीलैंड के खिलाफ हो, चाहे मतलब छोटी छोटी टीमों के खिलाफ ये रन्स बनाता है, और जब इसको टीम जितवाने का बारी आता है तो ये पूरी तरीके से एक्सपोज होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पाकिस्तान क्रिकेटरों का मतलब रवैया है, जो मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तो वहां पर भी एक्सपोज होंगे। अभी पीएसएल में पेशावर जलमी के तरफ से खेल रहा बाबर आजम, जो कि कैप्टेंसी भी कर रहा है, वो इतनी बुरी तरीके से एक्सपोज हो रहा है जिसको लेकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है कि आखिरकार इसमें भी कप्तानी कर रहा है और इस पे भी एक्सपोज हो रहा है। लेकिन तनवीर अहमद का कहना है कि बाबर आजम को और अच्छे से कैप्टेंसी करना चाहिए, लेकिन वो हर बार डिफेंड करता है। बाबर आजम अगर 0 पे भी बनाकर आउट होता है तब भी पाकिस्तान के कुछ ऐसे भी क्रिकेटर हैं, एक्स क्रिकेटर, जिससे पाकिस्तानी जो क्रिकेटर है उससे कनेक्शन होती है, और हमेशा वो चाहे अच्छा खेलें चाहे बुरा खेलें, बुरा खेलेंगे तब भी इतनी अच्छे से मतलब उसको डिफेंड करेंगे जैसे लगता है कि बाबर आजम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर है। खुद हसन अली ने जो बातें करता था कि बाबर किंग कर लेगा, आज उसने भी मतलब बाबर आजम को एक्सपोज किया है, जिस तरीके से कहा है कि बाबर आजम किंग नहीं है और वो बाबर आजम कुछ भी नहीं कर सकता। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का किस तरीके से मेंटालिटी है, जो इस तरीके से बातें करते हैं, पहले पब्लिक में आकर जिस तरीके से हाइप बनाते हैं और फिर से माफी भी मांग लेते हैं। तो इन पाकिस्तानियों का यही रवैया हर बार रहता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।